नमस्कार। ग्रेजुएशन हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हिंदी व्याकरण की अहमियत तो सब जानते हैं, है ना? और व्याकरण में भी ये दो शब्द वाक्य और पदबंध अक्सर बहुत परेशान करते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि हिंदी के लंबे लंबे घुमावदार वाक्य पढ़कर सिर घूमने लगता है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आइए इस पूरी उलझन को एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सच कहूं तो सबसे जरूरी चीज, हमें वाक्य और पदबंध के बीच का अंतर समझना होगा। यकीन मानिए, बस ये एक चीज पकड़ में आ गई ना, तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो वाक्य आखिर ये है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। वाक्य मतलब एक पूरी बात, एक कंप्लीट थॉट। जब उसे कोई पढ़ता या सुनता है तो मतलब एकदम साफ हो जाता है, कुछ भी अधूरा नहीं लगता। और अब आते हैं पदबंध पर। पदबंध को ना वाक्य का एक टुकड़ा समझिए, एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा। इसका अपना मतलब तो है, पर अधूरा सा। और इसको पहचानने का सबसे बड़ा क्लू क्या है? इसमें अक्सर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया गायब होती है। इसीलिए इसे अपनी बात पूरी करने के लिए वाक्य के दूसरे हिस्सों का सहारा लेना पड़ता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी का निचोड़ है। सिंपल। वाक्य यानी पूरी बात, पदबंध यानी अधूरी बात। वाक्य में वर्ब होना ही होना है, पदबंध में अक्सर नहीं होता। बस यही वो सीक्रेट है जो एग्जाम में इन दोनों को पहचानने में मदद करेगा। तो ठीक है, वाक्य और पदबंध का फर्क तो अब साफ हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाक्य कितने तरह के होते हैं, मतलब उनकी बनावट कैसी होती है। देखिए, बनावट के हिसाब से देखें तो हिंदी में मोटे तौर पर तीन ही तरह के वाक्य मिलेंगे: सरल, संयुक्त और मिश्र। बस इन तीन पैटर्न्स को पहचानना सीखना है। ये तो सबसे सिंपल है। एक सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वसंत, और एक वर्ब यानी काम, आया। बस बात खत्म, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसे देखिए, वो आएगा, ये अपने आप में एक पूरी बात है ना? और हम मिलेंगे, ये भी एक पूरी बात है। तो यहाँ और क्या कर रहा है? ये बस इन दो बराबर की इंडिपेंडेंट बातों को जोड़ रहा है, बस। अच्छा, अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। इसमें मेन बात क्या है? मेन बात है वो सफल होते हैं। पर सवाल उठता है, भाई कौन सफल होते हैं? जवाब मिलता है, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं। तो देखा, ये जो दूसरा हिस्सा है, जो विद्यार्थी, ये अपनी बात पूरी करने के लिए मेन हिस्से पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये है मिश्र वाक्य। चलिए अब वापस चलते हैं उन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, मतलब पदबंधों पर। अब हम ये देखेंगे कि एक ही वाक्य के अंदर इन्हें कैसे ढूंढें। लंबे वाक्यों को तोड़ने और समझने के लिए ये स्किल बहुत काम की है। एग्जाम्स में ना ज्यादातर इन्हीं चार तरह के पदबंधों से सवाल आते हैं: संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए, तो फिर इस एक वाक्य का जरा पोस्टमार्टम किया जाए। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पदबंध कहाँ छिपे बैठे हैं। सबसे पहला सवाल, काम कौन कर रहा है? जवाब क्या मिला? सुरभि। तो बस सुरभि यहां पर संज्ञा पदबंध है, जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है। अगला सवाल, परीक्षा दी तो गई, पर कैसे दी गई? जवाब मिला, बहुत मन लगाकर। ये हिस्सा काम करने का तरीका बता रहा है, मतलब वर्ब की विशेषता। तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। और आखिर में इस वाक्य में असल एक्शन क्या हो रहा है? परीक्षा दी, तो ये है हमारा क्रिया पदबंध। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एग्जाम में क्या करना है, ये जो पॉइंट्स अब आ रहे हैं, इन पर खास ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मदद यहीं से मिलेगी। इसे हिंदी व्याकरण का गोल्डन रूल कह सकते हैं। कर्ता, फिर कर्म और आखिर में क्रिया। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब भी कोई वाक्य अटपटा लगे ना, सबसे पहले उसे इसी फॉर्मूले पर कसकर देखिए। जो सेंटेंस करेक्शन वाले सवाल आते हैं, उनमें ज्यादातर गलतियां यही होती हैं। तो एक चेकलिस्ट बना लीजिए। क्या सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट सही है? क्या प्रोनाउन किसके लिए आया है ये क्लियर है? और क्या पूरे वाक्य का टेंस कंसिस्टेंट है? इन चीजों पर बस नजर बनाए रखनी है। ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है, एक्टिव से पैसिव बनाना। इसमें होता क्या है, बस फोकस बदल जाता है। देखिए, पहले वाक्य में यानी एक्टिव वॉइस में हीरो कौन है? राम। और दूसरे वाक्य में यानी पैसिव वॉइस में हीरो बन गया पत्र। बस इतना ही खेल है।
तो कुल मिला के बात यह है कि अगर तैयारी को एकदम फोकस करना है तो इन 5 टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। सवाल ज्यादातर यहीं से बनते हैं। तो अब इन सब तरीकों को जानने के बाद उम्मीद है कि अब किसी भी वाक्य को सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसे समझा जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा और हाँ, उसमें छिपी गलतियों को भी पकड़ा जा सके।